नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआरएफ न्यूज। राजधानी के मोरहाबादी मैदान में हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे महिलाओं की काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और ये भीड़ रसोइया संयोजिकाओं की है जो अपना मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण आदि 15 मांगों को लेकर के यहाँ पर जुटे हुए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किन तरह की मांगों को लेकर के वो यहाँ पर हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। आज समानता महिलाओं का समानता दिवस भी है और इस समानता दिवस में भी सरकार ये कर रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान नहीं दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि विद्यालय में जो महिलाएं काम कर रही है रसोइया पद पर, उसको 66 रुपया 66 पैसा दिया जा रहा है। संयोजिका से फ्री में काम लिया जा रहा है और वो भी 17 साल तक फ्री में काम लिए हैं, अभी भी ले रहे हैं। सरकार से मैं मांग करती हूँ कि तमाम रसोइया संयोजिकाएं जो बीपीएल है, विधवाएं हैं, हमारी महिलाएं गरीबी से हैं और उनकी मांगों को अनसुनी की जा रही है। पूर्व की सरकारें भी अनसुनी की और ये भी सरकारें अनसुनी कर रहे हैं। ये सरकार आने से पहले हम लोग के साथ में वादा भी किए कि आपकी मांगे जो जायज है मांगे 15 सूत्री हमारी मांगे हैं, लेकिन जायज मांगे अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि तमाम रसोइया संयोजिकाओं को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए। और रघुवर सरकार के समय में हम लोग लीडरों के साथ में अनलीगल तरीके से केस कर दिया गया, उसे वापस सरकार ले। हमारी समेत 15 सूत्री मांग है। ये बार बार हम लोग मांग करते हैं लेकिन मांग हमारी पूरी नहीं होती। आखिर क्या बात है? सरकार आने से पहले सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े प्रलोभने देती हैं, लेकिन जब सत्ता पर आ जाते हैं तो फिर उनको मतलब कि अगौन कर देती है, यानी कि सुनते ही नहीं है। हम लोग से मुलाकात करने में भी उनको पता नहीं विलम्ब हो रही है। हम लोग इस सरकार को लाने में बहुत सारे परिश्रम किए हैं। आप सुने भी होंगे कि पारा टीचर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया संयोजिका इस सरकार को लाने में काफी सारी योगदान दिए हैं, लेकिन हमारी योगदान देने के बावजूद भी हमारी मांगे नहीं दी जा रही है, तो ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारी महिलाएं 66 रुपया में कैसे काम करेगी? एक सब्जी भी अगर खरीदने जाता है लोग तो 50 रुपया सब्जी किलो है। आप सोच सकते हैं कि इस महंगाई में हमारी महिलाएं, माताएं हमारी घर को कैसे चला पाएगी? आज देखा जा रहा है कि कोरोना काल में तमाम विद्यालय बंद हो गए हैं। हमारे विद्यालय में बंद होने के साथ साथ कहा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई क्या केवल प्राइवेट टीचरों के लिए है? प्राइवेट बच्चों के लिए ही विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है? सरकारी विद्यालय में जब सरकार के लोग जब जहाँ पर छत पर काम कर रही है उनको सही मायने में न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाएगा तो वो एक मोबाइल कहाँ से खरीद सकेगी? अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ा सकेगी? अपनी घर गृहस्थी कहाँ से चला सकेगी? ये बहुत ही शर्म की बात है कि सरकार 66 रुपया में हमारी माताओं को खटा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि 17 साल काम लेने के बावजूद भी बार बार चिट्ठी निकाल दिया जाता है, बार बार लेटर निकाल दिया जाता है। अभी फिलहाल में 25 तारीख को ही लेटर निकला हुआ है कि प्रबंधन समिति को पूर्ण गठन। अब ये चिट्ठी पूरे विद्यालय में, पूरे राज्य में फैल जाएगा और उससे पूरे टीचर लोग हमारी रसोइया संयोजिकाओं को निकालने का काम करने लगेंगे। ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। ये चिट्ठी को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। हमारी समेत जो 15 सूत्री मांगे जो है वो जायज मांगे हैं। जायज मांगे आप बोले थे और जायज मांगे आप बोले थे कि आपको मिलेगा, तो जायज मांगे हम लेकर के रहेंगे और जायज मांगे आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, इतने सारी महिलाएं हैं, लगभग गरीबी से आती हैं, जैसा आप लोगों ने कहा कि गरीबी स्थिति से आती हैं। किस तरह की समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? आपके भी बच्चे हैं, आपका भी परिवार है, बहुत कम मानदेय है, जैसा कि आपने बताया 2000 रुपये महीना मिलता है। किस तरह की समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? तो बोले तो कि 2000 रुपया में आप सोच सकते हैं कि कैसे चलाएगी महिलाएं? ना वो अपना मतलब कि घर चला पाएगी, ना बच्चों को लालन पालन कर सकेगी, ना वो बढ़िया से पढ़ा सकेगी। आज कहा जाता है कि डिजिटल बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है? आज अगर हमारी महिलाओं के पास में वो सारी सुविधाएं नहीं होगी, उनको सही मायने में वेतन नहीं दिया जाएगा, तो कैसे होगा? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे? अच्छा बताइए, साल भर का आप लोगों को जो मानदेय है वो मिलता है या उसमें भी कुछ कटता है? जी नहीं, साल में 12 महीना नहीं दिया जाता है, 10 ही महीना ही दिया जाता है। 10 महीना ही दिया जाता है। ये हम लोग के साथ में बहुत गलत किया जा रहा है। और सोच लीजिए कि जो 2000 रुपया भी मिल रहा है वो भी 4 महीना, अभी देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीना का एक बार दिया गया। अब सोच लीजिए कि 3 महीना जो महिलाएं हैं कैसे घर चलाएगी? क्या वो भूखे मर नहीं जाएगी? क्या उसके बच्चे मर नहीं जाएंगे? तो ये सरकार जो कर रही है बहुत गलत कर रहे हैं। महिलाओं को वेतन दिया जाए और महिलाओं को समय समय पर उसको वेतन दिया जाए।
वेतन वृद्धि का लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं, जो मानदेय है वो आप लोग कितना तक बढ़े इस तरह का मांग कर रहे हैं? कितना मानदेय का आप लोग मांग कर रहे हैं, कितना बढ़ना? हम लोग मांग कर रहे हैं एक दिन का 400 रुपया, यानी कि न्यूनतम वेतन मांग कर रहे हैं, जो एक सही मायने में एक गरीब अपनी 400 रुपया अगर एक दिन में मिलेगा, कि लगभग अगर 10 से 12 हजार मिलेगा तो वो अपनी मांग को, अपनी घर गृहस्थी को चला पाएंगे। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आप 2 हजार दे रहे हैं वो ना दे करके हमारी रसोईया को न्यूनतम वेतन से दिया जाए। अच्छा, हेमंत सोरेन जी की सरकार है अभी, आप इस सरकार पर, जो वर्तमान में सरकार है, उसके ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने वादा किया था, आपको मोहरा बनाया था सरकार में आने के लिए। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? तो बात तो सही है, ये आने से पहले कहे थे कि आपकी मांगे जायज है, लेकिन गद्दी पे आते ही हमारी अभी 2 साल हो गए इनके आने का कार्यसाल, लेकिन अभी तक हमारे प्रतिनिधियों से वार्ता भी नहीं करने का ये जरा सा सुगबुगाए है, ना इनकी वेतन मांग पर विचार कर रहे हैं। तो आगे हम क्यों नहीं कहें कि ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, आज आप लोग आंदोलन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, आपको रोका जा रहा है ऐसा हमें सुनने को मिल रहा है, ऐसा क्यों है? क्या आपको निर्देश दिया गया प्रशासन के द्वारा? जी हाँ, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा हम लोग को कहा गया है कि आप मुख्यमंत्री सीएम आवास का घेराव नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर वर्जित किया गया है। आप मोराबादी में भी नहीं कर सकते हैं, वर्जित किया गया है। लेकिन हमारी मांग आंदोलन का जो प्रक्रिया है वो पूर्व से घोषित था, इसीलिए हमारे यहाँ पर बहनें हैं। हम लोग अभी राजभवन में जाएंगे, लेकिन ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब सरकार की जब कोई भी अगर काम होता है, यानी कि वोट लेने का काम होता है, अभी आप देखे होंगे कोरोना काल में भी बंगाल में वोट लिया गया, उस समय मतलब समझिए कि कितना संख्या में जुटा। क्या उसके लिए कोरोना नहीं था? क्या सरकार के लिए कोरोना नहीं था? क्या उनके लिए पाबंदियां नहीं थी? क्या उस समय वर्जित नहीं कर सकते थे? लेकिन जब गरीब का आवाज जब उठता है, गरीब जब मांगे करती है, तो पाबंदियां लगा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? तो ये तो सरकार ही बता सकते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं यहाँ पर भारी संख्या में रसोईया संयोजिकाओं की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है, और ये अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर जुटे हैं कि इनका मानदेय वृद्धि किया जाए, इनका स्थायीकरण किया जाए, और बार बार जो पुनर्गठन, जो समिति की बात होती है, वो ना किया जाए। आप देख रहे हैं SRF न्यूज, जुड़े रहिए हमारे साथ।